वेलकम टू श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग एपिसोड 4। हाँ, तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हमारे गुस्से का कारण तो है दूसरे का मिसबिहेवियर और उसे बदला नहीं जा सकता। तो हमारी इस समस्या की जड़ कैसे कटेगी, तो आज हम इसी विषय पर बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, दूसरे के मिसबिहेवियर की जड़ कटने का अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी नज़र में जो उनका मिसबिहेवियर है वो यदि तुम्हारी नज़र में मिसबिहेवियर ही ना रहे, तुम्हारी नज़र में उनका वो बिहेवियर पहले जैसा मिसबिहेवियर ही ना रहे, तो ही तुम्हारे क्रोध की जड़ कट सकती है। क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या ये संभव है कि जिसे हमने मिसबिहेवियर देखा वो उनका मिसबिहेवियर ही ना हो? हाँ बिल्कुल, यही तो हमने समझा है। याद नहीं है तुम्हें आरसी का वो राइट अप, गलत से अलग तक का सफ़र, अकेले का सफ़र, अधूरा नहीं पूरा ये सफ़र। पर समस्या ये है कि सभी को पक्का पक्का पता है कि गलत व्यवहार क्या है और सही व्यवहार क्या है, पर तुम ये जानती हो कि ये असली बात नहीं है। जो अच्छे बुरे गलत सही व्यवहार के संबंध में सबको पता है वो उनकी अपनी समझ ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जो पता है अगर वही सत्य है, अगर वही असली और पूरी बात है, तो फिर तो किसी को किसी से कुछ भी समझने की पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस संबंध में कुछ बता नहीं सकता। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि असली बात क्या है। असल में गलत सही से परे भी एक आयाम है। तभी तो रूमी ने कहा है कि आउट बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग देयर इज़ अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। यानी तुम्हारे गलत सही व्यवहार से परे एक जगह है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। हाँ, लेकिन ये तो संत महात्माओं की बातें हैं जो एक आम इंसान को अपने से दूर नजर आते हैं। तो कैसे इस आयाम तक पहुंचना संभव हो पाएगा? हाँ, तुम्हें लग सकता है कि ये तो फ़कीरों और फिलोसफरों की बातें हैं। बात ये नहीं है कि लिखने वाला फ़कीर है, संत है या कोई फिलोसफर। बात 100 साल पहले कही गई है या 1000 साल पहले। बात यह है कि क्या तुम अपने द्वारा तय किए गए अच्छे या बुरे व्यवहार की परिभाषाओं से परे एक नए आयाम को देखने को राज़ी हो या नहीं। अगर तुम राज़ी हो और फिर तुम अगर समझने का काम करोगे तो निश्चित ही तुम समझ ही जाओगे। और अगर तुमने तय कर लिया कि जिसे तुम दूसरे का मिसबिहेवियर देख रहे हो वो पक्का पक्का वैसा ही है और तुम्हें इस पर रीथिंक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कुछ किया जा सकता है अगर तुम देख सको कि तुम्हारी नज़र में गुस्से की शुरुआत दूसरे का मिसबिहेवियर तो है, लेकिन जिस नज़र से तुम दूसरे के मिसबिहेवियर को देख रहे हो वो नज़र, वो तुम्हारा देखना पार्शल है, आंशिक है, या कुछ का कुछ देख रहे हो तुम। आपका मतलब है कि किसी को अगर ये दिख जाए कि गुस्से के बारे में, जीवन जीने के ढंग के बारे में, व्यवहार के मामले में और संबंधों के बारे में जो उसकी समझ है, उसके अलावा भी कुछ आयाम हैं जिन्हें जाना जा सकता है, तभी तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है। हाँ, और समझने के लिए प्यास भी होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अगले आयाम की। अगला आयाम है ये है देखना कि क्रोध के संबंध में तुम्हारी समझ का असली आधार क्या है। तुम्हें ये समझ किससे मिली, कैसे मिली। यानी तुम इस आयाम को देखो कि तुम्हें ये दूसरे के बिहेवियर को मिसबिहेवियर देखने की नज़र किससे मिली। एक तो माँ बाप से, अपनों से और गुरुओं से मिला ज्ञान, और दूसरा है उस उधार ज्ञान के आधार पर किया गया तुम्हारा अपना अनुभव। यानी तुम्हें दूसरों से भी ज्ञान मिला हुआ है और तुम्हारा अपना अनुभव भी है। तो सबसे पहले इसे देखो कि माँ बाप से, अपनों से और गुरुओं से मिला ज्ञान क्या है। तुम्हें बचपन से अब तक यही ज्ञान मिला है कि क्रोध बुराई है। माँ बाप ने, अपनों ने, बुद्धिमानों ने, तथाकथित सफल लोगों ने तुम्हें निरंतर समझाया है कि क्रोध गलत है। क्रोध करना यानी गलत व्यवहार करना, गुस्सा करना बैड मैनर्स हैं। क्रोध पाप है, क्रोध मूर्खता है, क्रोध हिंसा है, क्रोध तुम्हारा खुद को अग्नि में जलाना है। हाँ, इस तरह क्रोध के बारे में अखबारों में, मैगजीन्स में, इंटरनेट पर खोजने से हजारों कोट्स मिल जाएंगे जिनमें एक्सप्लेन किया होता है।
क्रोध से होने वाले नुकसानों के बारे में और क्रोध से होने वाली दिक्कतों के बारे में, और टिप्स भी मिल जाते हैं क्रोध छोड़ने या कंट्रोल करने के संबंध में। हाँ बिल्कुल, सभी गुस्सा भी करते रहते हैं और गुस्से को कैसे रोके इसके संबंध में पढ़ते सुनते भी रहते हैं। पर तुम्हें देखना ये है कि ये सब तुम्हें अपनी समझ से नहीं पता, बल्कि तुम्हें बचपन में ही बता दिया गया है कि क्रोध तुम्हारा मिसबिहेवियर है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि अगर सहज ही किसी पर क्रोध आए तो कैसे उसे रोके, क्योंकि क्रोध उठता भी तो सहज ही है। ऐसा तो है नहीं कि तुम सोचो कि इसने मेरी अब चीज़ छीन ली है तो चलो मैं इस पर गुस्सा शुरू करता हूँ। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि सद्व्यवहार का ये ज्ञान ना तो तुम्हारी समझ से उपजा, ना तुम्हारी समझ में आया है, और तुम्हारे अपनों ने तुम्हें वैसे ही बताया है जैसे तुम भी अपने दोस्तों को या घर वालों को उनके गुस्सा करने पर बता देते हो कि गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा थूक दो, चिल्लाकर क्यों खुद को जला रहे हो, गलती किसी और की सज़ा तुम अपने आप को दे रहे हो, जाने दो, लेट गो करना सीखो, वगैरह वगैरह। क्या तुमने अपने या औरों के व्यवहार में इस आयाम को देखा है कि व्यवहार की दिक्कतों के संबंध में सब के सब यूं ही तो ज्ञान बांटते रहते हैं, जो कि वो खुद भी यूज़ नहीं कर पाते, जो कि उनकी अपनी समझ है ही नहीं, जो कि उधार है, जो कि वो जी नहीं रहे होते, जिससे कि उनके अपने मन को आराम मिला ही नहीं होता। हाँ, वो वही बोल रहे होते हैं जिससे कि उनकी अपनी समस्याएं हल ही नहीं हुई, फिर भी वो वही ज्ञान बांटते रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद भी छोटी छोटी बात पर क्रोध करते हैं, और वो उस शांत व्यवहार को भी जी नहीं पाते जिसकी बात वो दूसरों को समझाते हुए करते हैं, बस खुद भी क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। पर मन का स्वभाव ऐसा है कि अगर वो अपने गुस्से पर जबरदस्ती कंट्रोल करके जी भी ले उस शांत स्वभाव को, तो भी भीतर घुटन, घृणा, बदले की भावना और मन पर लगी चोट का दर्द बना रहता है। पर वो दूसरों को कह देते हैं कि छोड़ो इस छोटी सी बात पर झगड़े को और खुश रहो, एंजॉय करो। खैर, तुमने अभी ये एक नया पहलू देखा कि क्रोध के संबंध में जो भी तुम्हारी समझ है वो उधार समझ है, जो कि उनकी भी अपनी समझ नहीं है, उनकी भी उधार समझ है। और हालत ये है कि तुम और वो दोनों ही ये बात नहीं जानते हो। तो आज हमने बात की कि क्रोध के संबंध में जो भी हमारी समझ है वो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आसपास के लोगों, इंटरनेट से ली गई उधार समझ है, जो उनके अपने भी काम नहीं आई। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इसी आयाम का एक पहलू ये भी है कि क्रोध के संबंध में हमारा अपना अनुभव भी है, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है।